Good morning, students. Today we will start in accountancy next chapter, depreciation, that is 16th chapter. First of all, we know that about the meaning of depreciation. In every business, there are certain assets of a fixed nature that are needed for the conduct of business operation. ये सभी जानते हैं कि हर एक बिजनेस में हमें कुछ एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फिक्स एसेट्स की और कुछ करंट एसेट्स की। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे लिए एसेट्स बहुत ज़रूरी हैं अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। बिजनेस में हम इन एसेट्स को परचेज करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चला सकें। इन फिक्स एसेट्स का एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ होता है, यानी इन एसेट्स को एक फिक्स पीरियड तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं और फिक्स पीरियड के बाद ये एसेट्स एक्सपायर हो जाती हैं, यानी यूज़फुल नहीं रहती। जब इनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो हम इन एसेट्स को बिजनेस से डिस्कार्ड कर देते हैं, इन्हें निकाल देते हैं और इसके बदले में नई एसेट्स को परचेज करते हैं। अब ये एसेट्स कुछ टाइम पीरियड में ही चलती हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाती हैं। ये एसेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हर साल लगातार यूज़ करने के कारण इनकी वैल्यू में रिडक्शन पाया जाता है, यानी इनकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। फॉल इन द वैल्यू, यानी इनकी कीमतों में भी कमी आती है। एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू में कमी आना या इस एसेट्स की यूटिलिटी यानी उपयोगिता में भी धीरे धीरे कमी आ जाती है, या फिर इसका एक्सपायरी टाइम आ जाता है, तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है गिरावट, कमी। धीरे धीरे वैल्यू में कमी आती है, रिडक्शन होती है। एसेट्स को लगातार यूज़ करने के कारण उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी पहले से कम हो जाती है और कुछ एसेट्स जो है वो टाइम एक्सपायर होने के साथ ख़त्म हो जाती है उसकी वैल्यू। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, आप डेफिनेशन कर सकते हो। मैंने एक डेफिनेशन मार्क किया है यहाँ पे। Depreciation may be defined as the permanent and continuing diminution in the quality, quantity or the value of an assets. Depreciation को अगर डिफाइन करें तो ये परमानेंट, लगातार यूज़ करके जो उसकी क्वालिटी में रिडक्शन करता है, क्वांटिटी में रिडक्शन करता है या एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन करता है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लगातार एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है और उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है। तो इन सारी रिडक्शंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और ये रिडक्शन हमें तभी दिखाई देती है जब हम इन एसेट्स को लगातार यूज़ करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन का मतलब है रिडक्शन, इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन के मीनिंग के बाद अब हम करेंगे इसके डेप्रिसिएशन के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्लाइन करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस आता है हमारे सामने, लैंड। लैंड एक ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसे हम
लैंड एक ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी डाउन नहीं होती, डिक्लाइन नहीं होती। सेकंड है सच फॉल इज ऑफ ए परमानेंट नेचर। डेप्रिसिएशन जो है वो हमें परमानेंट नज़र आता है। फिक्स एसेट लगातार धीरे धीरे उनकी वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है, इसलिए हम उसे हमेशा बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं दिखाते। थर्ड है डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्लाइन। डेप्रिसिएशन जो है एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जब हम फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये धीरे धीरे एसेट्स आउटडेटेड हो जाती हैं और इनका कोई नो लॉन्गर यूज़ नहीं होता। इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये प्रोसेस एसेट्स को वैल्यू करने का नहीं है, बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इज इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। बल्कि इस एसेट्स को जितना टाइम पीरियड ये चलेगी उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ लाइफ, यानी जितना लाइफ ये चलेगी हम उस लाइफ में इस एसेट्स की रिडक्शन होने वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, नॉट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू को डिक्रीज करता है, वो मार्केट वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन हम फिक्स एसेट्स को यूज़ करने, जो टेंजिबल एसेट्स यानी जो नज़र आती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन वर्ड उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। जब लगातार हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। हम वेस्टिंग एसेट्स के लिए इनको यूज़ नहीं करते, जैसे माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन जो है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश का कोई आउटफ्लो यानी फर्म के बाहर कोई पैसा नहीं जाता, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन को हमें याद रखना है कि इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज हैं, कि एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन क्यों होती है। नंबर 1 पे है कांस्टेंट यूज़। जब हम फिक्स एसेट्स को लगातार यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू